आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आई एम तरुण फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलापुर बदायूं। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द इम्पल्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में आवेग को कहाँ पर यूज करते हैं, इम्पल्स कहाँ कहाँ पर होता है, क्या क्या एप्लीकेशन है, वो हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, सिलेबस की अगर हम बात करें तो 2.5 सेक्शन है चैप्टर सेकंड का। इस टॉपिक, ये वाला टॉपिक हम लोगों को आज कंप्लीट करना है। इससे पहले के जो टॉपिक है वो ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। इम्पल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इम्पल्स को हिंदी में आवेग बोलते हैं। इम्पल्स और आवेग, फोर्स या बल में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी सिस्टम पर हम कंटिन्यूस बल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि लगातार उस पर बल लगाए रखें, वो जरूरी नहीं है। हमें एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत छोटे समय के लिए, बहुत कम समय के लिए बल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहां कहीं भी आपको लगता है कि जो बल है, जो फोर्स है, वो एक बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आप समझ सकते हैं वहां पर इंपल्स होगा, आवेग होगा। कंटिन्यूस अगर बल नहीं है तो अगर हम इंपल्स की डेफिनेशन की बात करें, इंपल्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। बल और समय अंतराल का जो मल्टीप्लिकेशन है वही आवेग और इंपल्स कहलाता है। F इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी एक छोटा सा समय। इसका जो मात्रक है न्यूटन इंटू सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। जो मात्रक मोमेंटम का है वही मात्रक इंपल्स का भी होता है। इंपल्स आवेग मीन्स बल और मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टाइम, डेल्टा टी। इसी को हम लोग आवेग कहते हैं, जहां पर स्मॉल टाइम के लिए आपको बल की रिक्वायरमेंट होती है। जो यूनिट है वो सेम होगी जो कि मोमेंटम की होती है। मोमेंटम होता है संवेग। संवेग का जो मात्रक होगा वही मात्रक आवेग का होता है। और अगर हम दिशा की बात करते हैं, दिशा की अगर बात करें, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो दिशा बल की होगी वही दिशा आवेग की होगी। सेम डायरेक्शंस होती है, जैसे क्योंकि आप बल लगाएंगे ना, थोड़े से समय के लिए बल लगेगा, जो दिशा बल की होगी वही दिशा आवेग की होगी। चलिए एग्जाम्पल और हम लोग डिस्कस करते हैं कि आवेग के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, 22 केजी का पैकेट है और 22 केजी का पैकेट पर आपने फोर्स लगाया 6.5 न्यूटन, और कितने टाइम के लिए? केवल 1.9 सेकेंड के लिए। तो वहां पर कितना इंपल्स डिलीवर्ड होगा? आप दोनों की 6.5 और इंटू 1.9 कर दीजिए, तो रिजल्ट आया 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो इंपल्स आया वो आपने फोर्स और किसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कर दिया। अब आप देखिए वेट कितना था? 22 केजी है। इंपल्स कितना लग रहा है? 12 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये मास जो था वो उसके लिए जो फोर्स आपने लगाया वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है उतने टाइम के लिए। वो उतना इंपल्स, उसका इतना मूवमेंट उसको नहीं दे पाएगा। तो उसको मूवमेंट देने के लिए जरूरी है कि आप कितना बल लगाएं। अब इस एग्जांपल में आप बहुत अच्छे से इंपल्स को समझ सकते हैं कि एक बॉल इस प्लेयर के पास आने वाली है। अगर ये बॉल है तो इसमें कोई संवेग होगा। संवेग इसलिए होगा बच्चों कि इसमें मास भी है इसका और कुछ वेग भी है, और m इंटू वी क्या होता है? संवेग होता है। तो इतने संवेग से इसके पास आएगी, और ये केवल 0.1 सेकंड के लिए हीट करेगा इस बॉल को। जो प्लेयर है 0.1 सेकंड, बहुत कम टाइम के लिए हीट करता है, और हीट करने के बाद इसकी बॉल की जो दिशा वो बदल जाएगी। अभी जो मोमेंटम था वो इधर की तरफ था, अब दिशा इसकी इधर हो चुकी है। तो आप देखिएगा कि इसने हल्का सा बल लगाया, हल्का सा बल से इसकी दिशा बदल जाती है। वो बल कंटिन्यूस तो लगा नहीं था, वो तो बहुत स्मॉल टाइम के लिए लगा। तो इस डायग्राम से आपको ये चीज क्लियर होगी कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है, जो संवेग है, और जो बल है, वो भी आपस में कुछ रिश्ता रखता है। तो ये एक जनरल फॉर्म है न्यूटन्स का कि जो बल होगा वो संवेग परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। F बराबर डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्योंकि जब आपने बल लगाया तो उसके संवेग में परिवर्तन हुआ है। मोमेंटम जो पी इधर की तरफ तो वापस चला गया, दूसरी उसकी दिशा चेंज हो जा रही है। तो बल लगाने से क्या हुआ? संवेग बदला है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो यही है, F बराबर डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहां से आपको क्या क्लियर होगा? अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर ले जाएं, F डेल्टा टी बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा पी। तो ये इक्वेशन बनी है। और यही मैंने आपको क्या बताया था?
आवेग या इम्पल्स? ये तो इम्पल्स था कि अगर आप बल और समय को मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जा रहा था, आवेग या इम्पल्स बनता है। तो इम्पल्स क्या हुआ, अगर आप इसकी दूसरी थ्योरम बनाए कि आवेग को मोमेंटम के साथ कैसे जोड़ते हैं, संवेग और आवेग थ्योरम, अगर संवेग और आवेग थ्योरम की बात करें कि आपस में एक रिश्ता रखते हैं। इम्पल्स क्या है, फोर्स और टाइम है। अब फोर्स और टाइम अभी क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन। तो यहां से एक अलग से रिलेशन बनकर आता है कि जो इम्पल्स है वो मोमेंटम में कितना बदलाव होता है उसके बराबर भी होता है। तो दो बातें यहां से निकल कर सामने आई कि जो आवेग है वो बल और समय के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, और जो आवेग है वो मोमेंटम में कितना बदलाव होता है उसके बराबर भी होता है। इसी को मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये एक एग्जांपल है डेली लाइफ का कि जब बूंद पड़ती है, हिट करती है, तो क्षणिक बल लगता है छाते के ऊपर, हल्का हल्का बल लगता है। लंबे समय के लिए तो नहीं लगेगा, एक बूंद पड़ेगी फिर दूसरी बूंद आएगी। और कुछ एग्जांपल है, फुटबॉलर के एग्जांपल, एक बॉल अभी रेस्ट में है, रेस्ट में एम तो है इसका 1 kg और वी 0 है। आपने इसको हिट कर दिया, 1 सेकंड के लिए हिट किया, अब ये मूव करना शुरू कर दे, तो इसमें क्या जाएगा, संवेग आ जाएगा। तो फुटबॉलर जो प्लेयर था उसने फुटबॉल को हल्का सा हिट किया, तो वो क्या था, इंपल्स दे दिया, आवेग है। गोल्फ में क्या होता है, गोल्फ में भी सेम होता है कि जो बॉल को हिट किया जाता है वो बहुत कम टाइम के लिए किया जाता है। तो बहुत कम टाइम में जैसे आप हिट करते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, वो गति करने लग जाती है। टेनिस में भी क्या होता है, सेम कंसेप्ट है टेनिस का भी, कि बॉल को हम क्षणिक हिट करते हैं वो आगे चली जाती है दूसरे की तरफ। जो बॉलर है, जो क्रिकेटर है, जो बॉल को कैच करता है तो उसके हाथ पर वो क्षणिक फोर्स करता है, उसको पीछे की तरफ हटा के उसकी बैलेंस, चोट को ना लगे इस हिसाब से उसको बैलेंस करता है। ड्रॉपिंग ए बॉल का भी कंसेप्ट सेम होता है बेटा, एक बॉल को आप यहाँ से यहाँ डाल दें तो वो फर्श पे लगेगी, फिर से उछल जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर से हल्का सा फिर लगेगी, फिर उछल जाएगी। तो फर्श पे बॉल बार बार क्या रहेगी, टिप करती रहेगी और गिरती रहेगी, ऊपर उठती रहेगी। पेस्टल और मोटर्स होते हैं, किचन में आपने देखा हो ना, अदरक पीटने वाली जो मशीन वो होता है जिससे आप अदरक कूटते हैं, तो उसमें आप अदरक डाल दीजिए, हल्का सा हिट करेंगे क्षणिक, फिर छोड़ देंगे, फिर हल्का सा हिट करेंगे, फिर छोड़ देंगे, तो वहां पर बहुत कम टाइम के लिए आप क्या कर पा रहे हैं, फोर्स लगा पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है डेली लाइफ के अंदर। एग कार्टन्स में भी क्या किया जाता है कि एग्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसको जो रखने का तरीका है कि उसमें अगर क्षणिक भी फोर्स लग जाएगा तो वो टूट जाएंगे। तो वहां पर उसकी जो पैकिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसको इस टाइप से डिजाइन किया जाता है उस कार्टन को कि हल्के से फोर्स से वो डिस्टर्ब ना हो और वो मतलब बेकार ना हो जाए, ऐसा ना हो कि वो डैमेज हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है इम्पल्स के, आवेग के डेली लाइफ के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के बीच मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।